नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल थिंक बियॉन्ड में। क्या आप लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, अपने पैसों को ग्रो करना चाहते हैं और एक डिसिप्लिन्ड और बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं? अगर हाँ, तो एंशिएंट इंडियन विजडम आज भी आपके बहुत काम आ सकती है। आज से हम इस चैनल पर एक नई वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम चाणक्य नीति के हर एक चैप्टर को डिटेल में समझेंगे। आज का ये एपिसोड हमारी सीरीज का पहला एपिसोड है, जिसमें हम चैप्टर 1 को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और अपने माइंडसेट को एक नए लेवल पर ले जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं कि आखिर चाणक्य थे कौन। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, प्राचीन भारत के एक महान फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट और स्ट्रैटेजिस्ट थे। वे तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। एक बार मगध के नंदा राजा के दरबार में उनके साधारण रूप और सीधी बात बोलने के तरीके को लेकर उनका बहुत अपमान किया गया। उसी दिन उन्होंने कसम खाई थी कि वो इस अहंकारी और करप्ट नंदा डायनेस्टी को उखाड़ फेंकेंगे। अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य नाम के एक साधारण लड़के को युद्ध और राजनीति में ट्रेन किया। अपनी जबरदस्त स्ट्रैटेजी से चाणक्य ने नंदा डायनेस्टी का अंत किया और एक विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उनकी लिखी हुई चाणक्य नीति की बातें आज हजारों साल बाद भी उतनी ही सच हैं, जिन्हें अपनाकर आज के लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स लाइफ में बड़ी से बड़ी सक्सेस हासिल करते हैं। अब चलिए बिना किसी देरी के चाणक्य नीति के पहले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहली सीख में चाणक्य तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि मैं अलग अलग शास्त्रों से ली गई राजनीति और एथिक्स की इन नीतियों को बताने जा रहा हूं। ये हमें सिखाता है कि कोई भी बड़ा काम शुरू करने से पहले ह्यूमिलिटी या विनम्रता होना बहुत जरूरी है। लाइफ में चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना बन जाएं, सुप्रीम पावर और विजडम के आगे ग्रैटिट्यूड दिखाना एक सक्सेसफुल इंसान की पहचान है। अगली बात में चाणक्य बताते हैं कि जो भी व्यक्ति इन नीतियों को पढ़ता है, उसे अपनी ड्यूटी और कर्तव्य की गहरी समझ मिलती है। वो जान पाता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है और क्या बुरा, और इस तरह वो सच्ची एक्सीलेंस हासिल करता है। दोस्तों, आज की फास्ट लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्लैरिटी की ही होती है। जब आपके पास सही और गलत को पहचानने का लेंस होता है, तभी आप बेहतर डिसीजंस ले पाते हैं और लाइफ में टॉप पर पहुंच पाते हैं। तीसरी सीख में वो कहते हैं कि पब्लिक के अल्टीमेट भले के लिए मैं ऐसी बातें बताऊंगा जिनको पूरी तरह समझ लेने से हर चीज का एक एनलाइटेंड पर्सपेक्टिव मिल जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपका विजन बड़ा है और आप लोगों की भलाई के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आपका अपना माइंड भी ऑटोमेटिकली खुलने लगता है। आज के बिजनेस वर्ल्ड में भी वही सक्सेसफुल होता है जो प्रॉब्लम सॉल्व करके लोगों का भला करना चाहता है। इसके बाद चाणक्य बहुत ही गहरी बात कहते हैं कि एक समझदार इंसान भी बर्बाद हो जाता है अगर वो किसी बेवकूफ को सिखाने की कोशिश करे, किसी दुष्ट लाइफ पार्टनर के साथ रहे या ऐसे लोगों के साथ अपनी क्लोज फ्रेंडशिप रखे जो हमेशा रोते रहते हैं और नेगेटिव रहते हैं। आज के टाइम में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपना एनर्जी और टाइम किन लोगों को दे रहे हैं। अगर आप नेगेटिव या क्लोज माइंडेड लोगों को अपना वक्त देंगे, तो आपका अपना सक्सेस रेट और मेंटल पीस बर्बाद हो जाएगा। पांचवी बात में वो कहते हैं कि एक दुष्ट लाइफ पार्टनर, एक धोखेबाज दोस्त, एक बदतमीज नौकर और ऐसे घर में रहना जहां सांप हो, ये सब सीधे मौत के बराबर है। इसका प्रैक्टिकल मतलब ये है दोस्तों कि आपके सबसे क्लोज सर्कल्स में टॉक्सिक लोगों का होना किसी जहर से कम नहीं है। अगर आपको पता है कि एनवायरनमेंट डेंजरस या धोखेबाज है, तो वहां से तुरंत बाहर निकलने में ही भलाई है, वरना ये आपकी पीस और सक्सेस दोनों को खत्म कर देगा। छठी सीख में धन और जिंदगी की वैल्यू बताई गई है। चाणक्य कहते हैं कि मुश्किल वक्त के लिए पैसा बचाकर रखना चाहिए और अपने पार्टनर की रक्षा के लिए पैसा बलिदान भी कर देना चाहिए। परंतु इन सब से ऊपर अपनी खुद की जान की रक्षा करनी चाहिए, चाहे उसके लिए वेल्थ और पार्टनर दोनों का ही बलिदान क्यों न देना पड़े। ये बहुत क्लियर प्रायोरिटी सेटिंग है। हेल्थ और लाइफ सबसे पहले आती है। अगर आप ही नहीं रहेंगे तो पैसे या रिश्ते किस काम के। इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी अपनी मेंटल और फिजिकल वेलबींग को बनाएं। सातवीं बात में चाणक्य कहते हैं कि आने वाली मुश्किलों के लिए हमेशा पैसा बचाओ। ये अहंकार मत रखो कि मैं तो इतना अमीर हूं, मुझे भला किस डिजास्टर का डर है। क्योंकि जब किस्मत मुंह मोड़ती है, तो बड़े से बड़े खजाने भी पल भर में खत्म हो जाते हैं। ये लेसन आज की पर्सनल फाइनेंस का गोल्डन रूल है। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो और हमेशा एक इमरजेंसी फंड बनाकर रखो, क्योंकि मार्केट और लाइफ दोनों कब पलट जाएं कुछ नहीं कहा जा सकता। आठवीं सीख में वो कहते हैं कि ऐसी जगह मत रहो जहां आपकी इज्जत ना हो, जहां आप पैसा ना कमा सको, जहां आपके दोस्त ना हो या जहां आप कुछ नया सीख ना सको। कितनी सिंपल और पावरफुल बात है ये। अगर आपकी करंट जॉब, करियर या सिटी आपको ग्रोथ, रिस्पेक्ट और इनकम नहीं दे रही है, तो वहां चिपके मत रहो। यू आर नॉट अ ट्री, मूव। वहां जाओ जहां आपकी वैल्यू हो।
9वीं सीख में वो ऐसी जगह की पहचान बताते हैं जहां रहना चाहिए। वो कहते हैं कि उस जगह एक दिन भी मत रहो जहां ये 5 चीजें ना हो। एक अमीर आदमी, एक समझदार पढ़ा लिखा विद्वान, एक लीडर या राजा, बहने वाली नदी और एक डॉक्टर। इसका मॉडर्न डे लॉजिक देखिए, आपको वहीं सेटल होना चाहिए जहां इकोनॉमी अच्छी हो, एजुकेशन सिस्टम बढ़िया हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। बस वही जगह आपको ग्रो करने का चांस देगी। 10वीं सीख में चाणक्य समझाते हैं कि समझदार लोगों को ऐसी जगह कभी नहीं जुड़ना चाहिए जहां ना तो लाइवलीहुड कमाने का कोई जरिया हो, ना लोगों में कानून का डर हो, ना उनमें कोई शर्म हो, ना ही उनमें कोई इंटेलेक्ट हो और ना ही वहां के लोगों में चैरिटी का कोई भाव हो। अगर आप सोसाइटी या कंपनी ऐसी चुनते हैं जहां एथिक्स और ग्रोथ का कोई कल्चर नहीं है, तो वो टॉक्सिक माहौल आपको भी अपने जैसा बना देगा। इसलिए एनवायरनमेंट हमेशा सोच समझकर चुनिए। 11वीं बात बहुत ही प्रैक्टिकल है। चाणक्य कहते हैं कि अपने नौकर को उसके काम के दौरान टेस्ट करो, किसी रिश्तेदार को दुख के समय में परखो, दोस्त को एकदम डीप एडवर्सिटी में टेस्ट करो और अपने लाइफ पार्टनर को मिसफॉर्च्यून या बुरे वक्त में टेस्ट करो। हम सब अच्छे वक्त में तो बहुत मीठे होते हैं, पर इंसान का असली कैरेक्टर तभी बाहर आता है जब उस पर प्रेशर पड़ता है या वक्त बुरा होता है। इसलिए हमेशा वक्त आने पर ऑब्जर्व जरूर करो कि कौन सच में आपके साथ है। 12वीं सीख में सच्चे दोस्त की पहचान बताई गई है। चाणक्य कहते हैं कि एक सच्चा दोस्त वही है जो आपके बेहद मुश्किल वक्त में, किसी बड़ी तबाही में, अकाल में, वॉर में, राजा के दरबार में या फिर शमशान घाट तक बिना हिले आपके साथ खड़ा रहे। सक्सेस की पार्टी में आने वाले तो बहुत मिल जाएंगे दोस्तों, पर जो फेलियर, सैडनेस और ग्रीफ में आपका साथ ना छोड़े, वही आपका असली वेलविशर है। ऐसे दोस्तों को हमेशा संभाल कर रखो। 13वीं बात में वो कहते हैं कि जो इंसान किसी परमानेंट या हमेशा रहने वाली चीज को छोड़कर किसी ऐसी चीज के पीछे भागता है जो टेम्पररी है, तो वो उस परमानेंट चीज को खो देता है और जल्द ही वो टेम्पररी चीज भी उसके हाथ से चली जाती है। ये आज के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले जमाने के लिए सबसे बड़ा लेसन है। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स, फैमिली और हेल्थ जो परमानेंट है, उन्हें किसी शॉर्ट टर्म प्लेजर या दिखावे के पीछे बर्बाद मत करो, वरना एंड में कुछ हाथ नहीं आएगा। 14वीं सीख में लाइफ पार्टनर चुनने के बारे में बताया गया है। चाणक्य कहते हैं कि एक समझदार इंसान को ऐसे पार्टनर को चुनना चाहिए जिसका कैरेक्टर और फैमिली वैल्यूज अच्छी हो, चाहे वो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर ना भी हो तब भी। पर सिर्फ दिखने देखकर किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनना चाहिए जिसके संस्कार बुरे हों। बराबरी की वैल्यूज वाली फैमिली में शादी करना बेहतर है। आज भी रिलेशनशिप में लुक्स एक लिमिट तक ही साथ देते हैं। एंड में आपका कैरेक्टर, आपकी थिंकिंग और आपके वैल्यूज ही किसी भी रिश्ते को सक्सेसफुल बनाते हैं। 15वीं सीख में रिस्क और कौशन को समझाते हुए चाणक्य कहते हैं कि नदियों पर, हथियार रखने वालों पर, नाखून या सींग वाले जानवरों पर, बदलने नेचर के लोगों पर और राजा के दरबार के लोगों पर कभी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, हमेशा सतर्क रहो। ये सीख आज के बिजनेस और लाइफ में भी अप्लाई होती है। जहां अनप्रिडिक्टेड नेचर हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, पावरफुल लोग हो या अनसर्टेन सिचुएशन हो, वहां आंख बंद करके भरोसा मत करो, अपना लॉजिक लगाओ और कॉशन रखो। 16वीं सीख में वो कहते हैं कि अगर जहर से अमृत निकालने का मौका मिले तो निकाल लो, अगर किसी कचड़े में सोना गिरा हो तो उसे उठा लो, अगर कोई बहुत सुप्रीम नॉलेज किसी छोटे दर्जे के इंसान से मिल रही हो तो उसे ले लो, और अगर किसी साधारण बैकग्राउंड से आने वाले व्यक्ति में सच्ची वर्च्यू है तो उसकी पहचान करो। एक ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान वही होता है दोस्तों, जो ईगो नहीं रखता। अच्छी सीख, अच्छी आदत और वैल्यूबल चीज अगर किसी ऐसे इंसान से भी मिले जिसे आप अपने से कम मानते हैं, तो बिना शर्म के उससे वो अच्छी बात सीख लेनी चाहिए। 17वीं और आखिरी सीख इस अध्याय की अपने समय के सामाजिक माहौल को दिखाती है। इसमें बताया गया है कि महिलाओं में खाने की भूख आदमियों के मुकाबले दुगनी, लज्जा या शर्म 4 गुना, साहस या हिम्मत 6 गुना और डिजायर 8 गुना होती है। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि चाणक्य की ये ऑब्जर्वेशन हजारों साल पुराने एक अलग सोशल सिस्टम का हिस्सा थी, लेकिन ये हमें एक क्लियर पिक्चर देती है कि इतिहास के उस दौर में समाज और ह्यूमन साइकोलॉजी को किस नजरिए से देखा और समझा जाता था। तो दोस्तों, ये था चाणक्य नीति का चैप्टर 1। यहाँ से हमें जो सबसे बड़ा टेक अवे मिलता है वो ये है कि आपका एनवायरनमेंट, आपके कनेक्शंस, आपका इमरजेंसी फंड और आपकी प्रायोरिटी सेट करने की एबिलिटी ही डिसाइड करती है कि आप लाइफ में कितना दूर जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप मिस ना करें। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी इस ज्ञान को ज़रूर शेयर करें। अगले वीडियो में हम चैप्टर 2 पर डिटेल में बात करेंगे और वहां से कुछ और पावरफुल लाइफ लेसन्स निकालेंगे। तब तक के लिए अपने माइंड को क्लियर रखिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। दिस इज थिंक बियॉन्ड, साइनिंग ऑफ।